एक चिड़ा व चिड़िया एक ही डाली पर रहते थे। चिड़ा अपनी चिड़िया रानी से बेइंतहा प्यार करता था। चिड़िया दिन भर घोंसले में सोई रहती। चिड़ा पूरे दिन मेहनत करता। उस बेचारे को घर के साथ साथ बाहर का भी काम करना पड़ता। फिर भी चिड़ा उफ तक नहीं करता। हर रोज़ चिड़ा अपनी चिड़िया रानी के लिए कहीं न कहीं से 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम कर ही लाता। चिड़िया हर वक्त चिड़े से लड़ती रहती और खाने की हर वक्त बुराई करती। जो तुम वही रोज़ सड़ा गला खाना लाते हो, कभी भी अच्छा खाना नहीं खिलाते। रोज़ की चिकचिक से तंग आकर चिड़ा ने चिड़िया से कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज मैं तुम्हें अच्छे खाने की कहानी सुनाता हूँ। अच्छे खाने का नाम सुनकर चिड़िया खुश हो जाती है और बोली, तो सुनाओ। चिड़ा ने कहा, तो सुनो। एक परिवार में 3 लोग रहते थे, एक पिता व उसके 2 बेटे। पिता बूढ़ा हो चला था। एक दिन बूढ़े पिता ने अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे बेटों, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जीवन में हमेशा अच्छा खाना खाना। उसने अपने जीवन काल में अपनी संपत्ति का बंटवारा भी 2 हिस्सों में कर दिया। दोनों ही बेटों को आधी आधी संपत्ति दे दी। साथ में उसने जो कुछ धन अपने जीवन काल में कमाया था, उसका भी आधा आधा हिस्सा करके दोनों बेटों में बराबर बराबर बांट दिया। कुछ वर्षों बाद उस बूढ़े बाप का स्वर्गवास हो जाता है। पिता के स्वर्गवास होने के बाद छोटा भाई बड़े भाई से कहता है, भैया, पिताजी ने मरने के पहले एक बात कही थी कि जीवन में हमेशा अच्छा खाना खाना। तो चलो ऐसा करते हैं, गांव में रखा ही क्या है, और यहाँ तो अच्छा खाना मिलने से रहा, और अच्छा खाने के लिए हमें शहर जाना होगा। तो ऐसा करते हैं कि सारी संपत्ति बेचकर चलो शहर चलते हैं। बड़े भाई ने कहा, तुझे जाना है तो जा, मैं अपने गांव में ही रहूँगा। हम यहाँ रहकर भी अच्छा खाना खा सकते हैं। छोटा भाई अपनी सारी संपत्ति बेचकर शहर चला जाता है। उन पैसों से वहाँ एक अच्छा सा मकान खरीदता है। साथ ही घूमने फिरने के लिए एक गाड़ी भी खरीद लेता है। अब छोटा भाई रोज़ शहर के बड़े बड़े होटलों में जाता है और अच्छे से अच्छा खाना खाता है। समय गुजरता है और समय के साथ छोटे भाई के पास जो भी धन था खर्च हो जाता है और एक दिन उसे अपनी गाड़ी भी बेचनी पड़ती है। गाड़ी बेचकर कुछ दिन वह अच्छा खाना खाता है और वह दिन भी आता है जब उसे अपने खुद का मकान भी बेचना पड़ता है। उससे मिले पैसे से वह एक किराए का कमरे में रहने लगता है। बाकी पैसे अच्छे खाने पीने और ऐशो आराम में उड़ा देता है। दिन पर दिन उसके हालात बस से बदतर होते चले जाते हैं। कई माह से किराए के मकान का बकाया भाड़ा न देने के कारण उसका मकान मालिक उसके सारे सामान को जब्त कर लेता है और उसे कमरे के बाहर निकाल देता है। अब तो उसका एक दिन भी शहर में रहना मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास गांव वापसी के अलावा कोई चारा नहीं बचता। थक हार कर वह गांव लौट आता है। गांव पहुंचकर देखता है कि उसके भाई ने बहुत तरक्की कर लिया है। नए मकान के साथ नया ट्रैक्टर भी ले लिया है। वो अपने भाई से कहता है, भैया, मैंने शहर में एक से एक अच्छा खाना खाया, लेकिन अब तो मेरे पास अच्छा खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। बताओ आप कैसा खाना खा रहे हो? मैं भी तो अच्छा ही खाना खा रहा हूँ। क्या आप मुझे भी अपने साथ कुछ दिन तक अच्छा खाना खिलाएंगे? बड़े भाई ने कहा, क्यों नहीं, चलो भैया खिलाओ। अभी नहीं,
अभी खेतों में कुछ काम है, तुम भी मेरे साथ खेत पर चलो, उसके बाद हम दोनों मिलकर सबसे अच्छा खाना खाएंगे। छोटे ने कहा ठीक है। फिर दोनों भाई खेत पर चले जाते हैं। सुबह से काम करते करते दोपहर हो जाती है। छोटे भाई को भूख बर्दाश्त नहीं होती। उसने बड़े भाई से कहा भैया काम बहुत हो गया, चलो अब जल्दी से अच्छा खाना खिलाओ। छोटे बस थोड़ा काम और बचा है, इसे ख़त्म करके तुरंत खाने के लिए चलेंगे। छोटे भाई ने कहा ठीक है, 2 घंटा और बीत जाता है। छोटे भाई ने बड़े भाई से कहा भैया अब मुझसे काम नहीं होगा, बड़े जोरों की भूख लगी है, पहले खाना खिलाओ। दोनों बगल वाली बाग में आते हैं। बड़ा भाई एक मोटी रोटी और प्याज नमक मिर्च निकालता है और आधी रोटी छोटे भाई को दे देता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा क्यों छोटे, खाना कैसा है? अच्छा है, रोटी बहुत ही मीठी लग रही है। बड़े भाई ने छोटे भाई को समझाते हुए बोला अरे पगले, पिताजी ने कहा था अच्छा खाना खाना, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। वह यह था कि परिश्रम व मेहनत से कमाई गई रोटी ही दुनिया का सबसे अच्छा खाना है। छोटे भाई को यह बात समझ आ जाती है। वह भी बड़े भाई के साथ मिलकर अपना खुद का खेत और घर फिर से खड़ा कर लेता है और दोनों भाई अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। चिड़ा की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया की भी आँख की पट्टी खुल जाती है। वह भी चिड़ा के साथ मिलकर दाना चुगने रोज़ सुबह उसके साथ जाने लगती है। दोस्तों, इसी विचार के साथ जय हिंद, जय भारत।